जब पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ऐसे में भारत का दोस्त अमेरिका ही उसे धमका रहा है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि वो बिना परमिशन के भारत की सीमा में घुसा और फिर धमकी भी दी वो आगे भी ऐसा करता रहेगा, और जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई। आखिर ये मसला क्या है और किस कानून का हवाला देकर अमेरिकी नौसेना ने भारतीय सीमा में एंट्री की, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। भारत भी कोरोना की दूसरी लहर के आतंक को झेल रहा है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना के दावे ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने ऐलान किया कि उसने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिना किसी पूर्व अनुमति के अभ्यास किया। अमेरिका ने इसके लिए समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता के नियम की भी दलील दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ये भी धमकी दी है कि वो आगे भी ऐसा करता रहेगा, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से लगता नहीं है कि उसे कोई फर्क पड़ता है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने भी इस पर हैरानी जताई है कि भारतीय सीमा में ऑपरेशन का दावा अमेरिकी की 7वीं फ्लीट ने किया है, जो उसका सबसे बड़ा बेड़ा है। इसी की एक टुकड़ी को अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाल की खाड़ी में तैनात किया था। 7 अप्रैल को जब अमेरिकी राजदूत भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे, तब अमेरिकी नेवी का युद्धपोत USS जॉन पॉल जोन्स यानी डिस्ट्रॉयर ने बिना अनुमति भारत की सीमा में एंट्री की। वहीं इस एंट्री पर अमेरिका ने समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता के नियम की दलील दी। दरअसल UN के समुद्री कानून के मुताबिक समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ऐसे में भारत के EEZ में प्रवेश से पहले US के जहाज को अनुमति लेनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमेरिकी जहाज 130 नॉटिकल मील तक घुस आया। ये दावा खुद अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने किया। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि उसका ये ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन था, यानी FONOP, और वह इस तरह के ऑपरेशन उन देशों की समुद्री सीमा में घुसकर चुनौती देता है जो अपनी समुद्री सीमा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। यह किसी एक देश के खिलाफ नहीं है और न ही यह किसी एक का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आखिर ये FONOP क्या है और अमेरिका ने भारत में क्यों किया हल, इसे समझिए। अमेरिकी नौसेना इस तरह के ऑपरेशन 1979 से करती रही है। अमेरिकी सेवाएं हिंद प्रशांत क्षेत्र में डेली बेसिस पर ऑपरेट करती हैं। सभी ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिजाइन होते हैं। ये अभियान दिखाते हैं कि US अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उड़ान भरेगा, तैरेगा और ऑपरेट करता रहेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक FONOPs हर साल सोच समझकर प्लान किए जाते हैं। वहीं अमेरिका की इस हरकत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने साथ ही भारत ने EEZ में घुसपैठ से संबंधित चिंताओं से अमेरिका को वाकिफ भी किया, जिस पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सफाई में बयान जारी करते हुए कहा कि उसका ये ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में था। इसके अलावा उसने एक आरोप भारत पर भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सीमा को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका ने 19 देशों को चुनौती देते हुए FONOPs को अंजाम दिया था। इसके कुछ देशों को कई बार चुनौतियां दी गई थी। इन देशों में चीन और पाकिस्तान के साथ साथ उसका दोस्त जापान भी शामिल था। आखिर जो कानून भारत के लिए है वो अमेरिका के लिए क्यों नहीं? दरअसल इसकी वजह जानिए। 1995 में UN ने समुद्री सीमा संबंधित कानून बना। इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार किसी देश में समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। पर अमेरिका ने अब इस कानून पर साइन नहीं किए हैं, यानी उसके लिए कानून बाध्यकारी नहीं है। वहीं इसकी हकीकत यह भी है कि समुद्र में तट से 12 नॉटिकल मील तक की सीमा मानी जाती है। मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो अमेरिका ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा है। US नेवी की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारतीय समुद्री सीमा में 1985 से ही इसी तरह के ऑपरेशन करता आ रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते क्लाइमेट मामलों में अमेरिकी राजदूत
जॉन कैरी भारत आए थे। वहीं दोनों देशों के नेवी टीमें क्वाड प्लस फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल हुई थी। फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ भागीदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने भारत की मदद भी मांगी थी। एक तो पहले ही पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पीएम मोदी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने और कोरोना पर काबू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का भारत को धमकाना भारत के लिए भी किसी हैरानी से कम नहीं है। आखिर अमेरिकी नौसेना आखिर भारत को क्या संदेश देना चाहती है, इसका जवाब भारतीय विशेषज्ञों के लिए थोड़ा मुश्किल है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।